कथा उपनिषद की कहानी नचिकेता और यम की हिंदू धर्म के सबसे गहरे उपदेशों में से एक है। यह आत्मा के स्वरूप, मृत्यु की अवधारणा और अमरता के मार्ग जैसे विषयों की खोज करता है। ये रही कहानी विस्तार से। नचिकेता एक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम वाजश्रवा है, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है। एक दिन वाजश्रवा विश्वजीत यज्ञ करते हैं, जहां उन्हें दान के रूप में अपनी सारी संपत्ति अपनी गायों सहित पुजारियों और गरीबों को देनी होती है। हालांकि वो जो गाय दान करते हैं वो बूढ़ी, बांझ और अनुपजाऊ हैं। यह देखकर युवा नचिकेता, जो सच्चाई और ईमानदारी से भरे हुए हैं, चिंतित हो जाते हैं। अपनी मासूमियत और धार्मिकता के प्रति समर्पण में नचिकेता अपने पिता से ऐसी गायों को दान करने के फल के बारे में सवाल करते हैं। वह अपने पिता से बार बार पूछते हैं, आप मुझे किसको देंगे? अपने बेटे के लगातार पूछताछ से चिढ़कर वाजश्रवा गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। अपने पिता की बातों को गंभीरता से लेते हुए नचिकेता जीवन और मृत्यु के बारे में विश्वास और जिज्ञासा से भरे हुए मृत्यु के देवता यम की तलाश करने का फैसला करते हैं। नचिकेता यम के निवास पर पहुंचते हैं, लेकिन यम वहां नहीं होते। वो लड़का 3 दिन तक बिना खाए पिए वहीं इंतजार करता है। जब यम लौटते हैं और उस लड़के को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं, तो उन्हें इतने गुणी अतिथि को प्रतीक्षा कराने के लिए पछतावा होता है। प्रायश्चित करने के लिए यम आतिथ्य के रूप में नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। नचिकेता के 3 वरदान। पहला वरदान, अपने पिता से मेल मिलाप। नचिकेता पहले यही मांगते हैं कि उनके पिता क्रोध से मुक्त हो जाएं और जब वह घर लौटें तो उन्हें फिर से पहचान लें। वह अपने पिता के मन की शांति और उनके रिश्ते को बहाल करने की कामना करते हैं। यम यह वरदान देते हैं। दूसरा वरदान, अग्निहोत्र का ज्ञान। अपने दूसरे वरदान के लिए नचिकेता स्वर्ग ले जाने वाले पवित्र अग्निहोत्र का ज्ञान मांगते हैं, क्योंकि वह उन कर्मकांडों को समझना चाहते हैं जो मनुष्य को मृत्यु के बाद एक समृद्ध जीवन प्राप्त करने में मदद करते हैं। ज्ञान की नचिकेता की इच्छा से प्रसन्न होकर यम उन्हें अग्निहोत्र करने का उचित तरीका सिखाते हैं, जिसे नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह अग्निहोत्र स्वर्ग और मृत्यु के बाद अमरता की ओर ले जाता है। यम यह वरदान देते हैं और अग्निहोत्र का नाम नचिकेता के नाम पर रखते हैं। तीसरा वरदान, मृत्यु और अमरता का रहस्य। अपने तीसरे और अंतिम वरदान के लिए नचिकेता सबसे गहरा सवाल पूछते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद भी अस्तित्व है या आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? यह प्रश्न मानव जिज्ञासा के केंद्र में है और शुरुआत में यम इसका उत्तर देने से हिचकिचाते हैं। वह नचिकेता को धन, लंबी आयु, शक्ति और सुखों की पेशकश करके उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नचिकेता अंतिम सत्य को जानने के लिए दृढ़ हैं। वह सभी प्रलोभनों को यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं कि सभी सांसारिक सुख अस्थायी हैं और शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते। यम की शिक्षाएं। नचिकेता की दृढ़ता और ज्ञान से प्रभावित होकर यम अंततः मृत्यु और अमरता के रहस्य को उजागर करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह नचिकेता को आत्मा और ब्रह्म के बारे में सिखाते हैं। यम समझाते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के मरने पर यह नहीं मरती। शरीर तो बस एक अस्थाई पात्र है और असली आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। यम ब्रह्म के बारे में भी सिखाते हैं। वह सर्वोच्च सत्ता जो जीवन और मृत्यु जैसे सभी द्वंद्वों से परे है। आत्मा को जानना ही ब्रह्म को जानना है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। यम जीवन में 2 मार्ग बताते हैं, प्रेय सुख का मार्ग और श्रेय अच्छाई का मार्ग। अधिकांश लोग प्रेय की ओर आकर्षित होते हैं,
जो तुरंत संतुष्टि प्रदान करता है लेकिन अंततः दुख की ओर ले जाता है। दूसरी ओर श्रेय कठिन है लेकिन शाश्वत सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। यम आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देते हैं। केवल सच्चे आत्म को जानकर ही, जो शाश्वत है और ब्रह्म के समान है, व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। यह ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। उपसंहार। नचिकेता, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञानी हो जाते हैं। वह आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, भौतिक संसार की नश्वरता को और शाश्वत सत्य के मार्ग को। यम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और नचिकेता एक ज्ञानी आत्मा के रूप में अपने पिता के पास लौट आते हैं। यह कहानी आत्म साक्षात्कार की खोज और अंतिम सत्य की खोज का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। नचिकेता सत्य के साधक का प्रतिनिधित्व करते हैं और यम जीवन और मृत्यु के रहस्यों का प्रतीक हैं, जिसे प्रत्येक आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उजागर करना चाहिए। कहा है